हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि इन दो टर्म्स का इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ये लड़की जो है एक ग्राउंड पर खड़ी है, जो कि ये ग्राउंड है, और ये किस तरफ देख रही है, ये सबसे पहले इस तरफ देख रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ देख रही थी। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, एक एरोप्लेन ऊपर की तरफ से क्रॉस करता है। तो क्या करेगी ये लड़की, इस एरोप्लेन को देखने के लिए अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ करेगी, कुछ इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, आइज़ पहले तो इस तरफ देख रही थी और अब आइज़ को ऊपर किया उसने इसको देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा। तो उसी एंगल थीटा को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो कभी भी जब कोई भी नीचे से अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब इसी तरह से देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। आप अब इस केस में क्या है कि लड़की ऊपर की ओर खड़ी है और ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल जो है वो कहाँ पे, नीचे की ओर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है ना, जैसे पहले वो इस तरफ देख रही थी तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा, और जिस तरफ अब देखने लगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा थीटा, उसे क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी डिप्रेस होता है तो वो किस तरफ देखता है, डिप्रेस होने पर वो कहाँ देखता है, वो नीचे की तरफ ही देखता है। तो डिप्रेशन में क्या होगा, नीचे की तरफ देखेगा, और अगर एलिवेशन में कहें तो वो ऊपर की ओर देखेगा। तो इस तरह से आप इस बात को याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ ऐसा दिया गया कि सर्कल आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रोप पर क्या करता है, चढ़ता है। कह रहा विच इज़ टाइटली टाइड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ से टाइट बंधा हुआ है ग्राउंड से, है ना। कह रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पूछा गया हमसे। तो हाइट पूछा गया, पोल का बताना कितना, तो ए बी हमारा पोल है यहाँ पर, तो हमें ये एच निकालना है। अब बोल रहा है कि द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का ग्राउंड, यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, लेकिन इसलिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये आएंगे तो देखिए उसमें क्या होगा कि इसमें फिगर नहीं ड्रॉ होगा, तो हमें फिगर सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप फिगर को आराम से ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज़, क्या कर लिया मैंने, सपोज़ जो हाइट है हमारा, हाइट ऑफ पोल जो है वो कितना है, h मीटर। ठीक है, तो ए बी एच मीटर हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या निकालना, देखिए 90, ये 30 डिग्री है और ये 90 है। तो हमको पता 90 के सामने जो क्या होता है वो हमेशा क्या रहता है हमारा, 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस। और जो एंगल है इसके ठीक सामने मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना और हाइपोटेनियस पता है। ठीक है, तो बताइए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो हमें इसके लिए पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसमें क्या होता है हमारा, फर्स्ट वाला क्या होता है, यही साइन होता है। तो साइन की अगर हम साइन लगा दे तो पी अपॉन एच दोनों होता है उसमें। तो क्या करेंगे, इसमें साइन 30 आप अप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल क्या है 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू कितनी है आपकी, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है आपका, ए सी। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, एच, और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो यहाँ से मैं एच की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, आप 2 की एच से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2h, और इस 20 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में 2 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 10। तो हाइट ऑफ पोल हमसे पूछा गया था, कितना आ जाएगा आपका, 10 मीटर। और ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चन में जो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेगा अच्छे तरीके से, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। देखिए क्या बोलेगा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ठीक है, ब्रोकन पार्ट, सबसे पहले हम ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक ट्री ड्रॉ कर लिया, एक ट्री है ए बी। मैं इसको ले लेता हूँ कि ए बी एक ट्री है, ये ए है और एक पॉइंट बी है। इसने कहा है कि स्टॉर्म के कारण, है ना, आंधी के कारण क्या हो रहा है, ब्रोकन पार्ट, है ना, आंधी आई और ये ट्री टूट गया। तो मैं सपोज कर रहा था कि ये इस पॉइंट से टूटा ट्री डी। ठीक है, तो सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये कह रहा है जो हमारा ट्री का टॉप था ये ग्राउंड को टच कर रहा, तो ग्राउंड तो कहीं यहाँ पर रहा होगा, तो ये टॉप इस ग्राउंड को टच कर जा रहा है, ये कह रहा है। और एंगल 30 डिग्री बना रहा, कहाँ से, ग्राउंड से। तो इस ग्राउंड पर 30 डिग्री एंगल बना रहा, तो ये इसी पॉइंट से टूटा है ट्री, तो जितना पॉइंट डी बी है वही तो जाकर कहाँ लग गया होगा, कहाँ लग गया होगा आपका, ग्राउंड से टच हो गया होगा। तो इस वाले पॉइंट को मैं कुछ ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इससे मुझे एक बात पता चल गई कि जो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब आगे बोला गया मेरे को द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो फुट है हमारा ट्री का ये, इससे टू द पॉइंट वेयर क्या हो रहा है, द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर टॉप टच कर रहा है यहाँ पर, ये इसके बीच की डिस्टेंस आपके कितनी दे रखी है, आपको 8 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ये बोला। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। अब आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, अगर आप ए डी प्लस डी बी कर देंगे तो वही हाइट ऑफ द ट्री होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या क्या पता चला था। मैं सपोज कर लेता हूँ क्या कि हमारा जो हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, x प्लस वाई कर लेता हूँ, x प्लस वाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मीटर में, क्योंकि हमें मीटर में दिया गया। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सपोज कर लूँगा कि जो ब्रोकन पार्ट है वो y है, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, तो जो नहीं टूटा है पार्ट वो x है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूट के जाकर ज़मीन पे लग गया है, ब्रोकन पार्ट कितना है हमारा, वो क्या है हमारा dB, और वही क्या है DC है, वो क्या हो जाएगा मेरा, उसको मैंने y मीटर लिया है। ठीक है ना, और अनब्रोकन पार्ट हमारा x हो जाएगा। ठीक, तो हम x और y की वैल्यू अगर निकाल लें और यहाँ पुट कर देंगे तो आराम से आंसर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये करते हैं। और हमें ये भी दिया गया था कि एंगल कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है ग्राउंड के साथ, तो मैं यहाँ 30 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए सबसे पहले करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए हमें क्या पता है 30 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा, एंगल के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और 90 के ठीक सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे अगर चैप्टर 8 अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू पता है, यानी कि बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें तो हमें पता है P/B/H/B। तो इसमें देखिए P और B कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, तो P और B हमारा आ रहा है कौन सा, थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या होता है tan, तो हम tan लगा लेंगे, और tan थीटा होता है, लेकिन थीटा कितना दिया हमें इनके बीच में, एंगल 30 डिग्री का एंगल दिया गया। तो tan 30 कितना हो जाएगा आपका P/B। तो P की वैल्यू कितनी है आपकी AD, और B की वैल्यू कितनी है आपकी AC। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AD की वैल्यू कितनी दी गई है हमको x, AC की वैल्यू कितनी दी गई है 8। तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, देखिए AC की वैल्यू। अब देखिए √3 की x से मल्टीप्लाई होगी, 8 की 1 से होगी, तो 8 आ जाएगा। x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 8/√3। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये हमारा x की वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से बताइए अगर मैं यहाँ पर y वाले पॉइंट में निकालूँ, अब मुझे y निकालना है और बेस अभी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेस और हाइपोटेनस जिसमें हो, और बेस और हाइपोटेनस किस में है, देखिए सेकंड वाले में। तो हम क्या लगा लेते हैं
कॉस लगा लेते हैं। तो cos 30 अब लगा लेते हैं तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस तरह से हम। तो देखिए cos 30 लगाते हैं तो cos 30 कितना होता है, इसको टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू देखिए कितने AC और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारी DC, ठीक है ना। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो कि sin 60 की होती है, और sin 60 होता है √3/2। ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर 8 में अच्छे से सिखा चुका हूँ। AC की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर, AC की वैल्यू 8 और DC की वैल्यू क्या है हमें निकालनी, यानी कि y, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो आप देखिए 8 की 2 में करेंगे तो कितना देगा 16, और √3 के y में करेंगे तो √3y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना देगा 16/√3, ठीक है। तो हमारे पे y की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका x + y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए ऐड करते हैं। तो x + y को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस का इक्वेशन सेकंड, तो कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 8/√3, 8/√3 x की वैल्यू थी, प्लस y की वैल्यू कितनी है 16/√3। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो √3 ही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 8 + 16, तो कितना आ जाएगा 24/√3। तो यहाँ तक आ गया। अब हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो √3 से आप रेशनलाइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24/√3, और √3 के नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो x + y की वैल्यू कितने आ गई हमारे 8/√3, इतना आ जाएगा मीटर। अब इसमें आंसर हमें डेसिमल में दिया गया है बुक में, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x + y तो 8, और √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसके लिए कितनी होती है 1.732, ठीक है। तो इसकी 1.732 की आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आ जाएगा वो आपका आंसर। तो कर लेते हैं 8 × 2 = 16, 1 आ जाएगा, 8 × 3 = 24 और 1 25, 2 आ जाएगा, 8 × 7 = 56 और 2 58, 5 आ जाएगा, और 8 × 1 = 8 और 5 13, तो 13.5856, ये आपका आंसर आ जाएगा 13.856, ये मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।